तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 73 के बारे में, जिसका नाम है मैनेजर किम गेट्स किडनैप्ड। और नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये वाला चैप्टर कितना ज्यादा सीरियस होने वाला है। तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम मिंजी के एक क्लासमेट जिसका नाम टेयांग होता है उसको बोल रहे होते हैं, मेरी बेटी से दूर रहना नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। बट टेयांग मैनेजर किम की बातें सुन के हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है जब बात मैनेजर किम की बेटी में आती है तो मैनेजर किम पागल हो जाते हैं। और टेयांग को यहाँ पे इसी काम से किसी ने यहाँ पे भेजा होता है, यानी कि टेयांग मिंजी का क्लासमेट नहीं होता, वो बस स्पेशली मिंजी को फंसाने के लिए ही उसके स्कूल में आया था। और इतने में ही जिस कार में मैनेजर किम होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस कार का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। वहीं दूसरी तरफ हांशु मैनेजर किम को लगातार कॉल मिलाया जा रहा होता है, लेकिन मैनेजर किम कॉल नहीं उठा रहे होते। और हांशु अपने पीछे खड़ी मिंजी को कहता है, मिंजी तुम बोल रही हो तुम्हारे डैड उस लड़के को उसके घर छोड़ने गए थे, वो अपनी कार में उस लड़के को लेके जा रहे थे, है ना? मिंजी कहती है, हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ही उसे छोड़ के वापस आ जाएंगे। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम की कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका होता है, जो कि एक बहुत ही प्लानिंग के साथ कराया गया होता है। इसके बाद कुछ टकले कार की तरफ आते हैं और मैनेजर किम की कार का दरवाजा खोल के कहते हैं, हमें वो मिल गया, ये अंदर ही है, इसके शरीर में बेहोशी के इंजेक्शंस लगा दो। जहाँ पे मैनेजर किम अभी अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं, वहीं ये टकले कार के अंदर से टेयोंग को भी निकाल लेते हैं। एक टकला टेयोंग को पकड़ के बोल रहा होता है, हे आखिर हम इसका क्या करें? दूसरा कहता है, क्या वो मर चुका है? अगर वो मरा नहीं है तो उसके इंजेक्शन लगा के उसको उठाओ। इसके बाद ये टकले टेयांग के इंजेक्शन वगैरह लगा के उसको होश में लाते हैं। और टेयांग को ये सारे के सारे टकले टेयांग नहीं जे बोल रहे होते हैं, वैसे भी जे यानी कि टेयांग इन्हीं टकलों के साथ मिला हुआ होता है। बट इन टकलों के साथ का होने के बावजूद भी जैसे ही जे को होश आता है, एक टकला टेयांग के मुंह पे लात मार के कहता है, साले जो तुझे काम दिया था उसमें मुश्किल क्या था? हाँ मैंने तुझे साफ साफ कहा था इसकी बेटी के क्लोज जाने के लिए, इससे पहले कि हम इस बंदे से डील करते तुझे इसकी बेटी से नजदीकियां बढ़ानी थी। तुझे किसने कहा था अपनी मर्जी से फैसला लेने के लिए? तूने अभी इससे इंटरेक्शन क्यों करी? तभी दूसरा टकला दूर से कहता है, बस बहुत हुआ, अब वक्त हो गया है चलने का। और जो टकला टेयांग को मार रहा था वो कहता है, हरामजादे अभी तेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ है, तुझे मैं बाद में देखता हूँ। इसके बाद ये सारे के सारे टकले अपने ट्रक्स में चढ़ जाते हैं और मैनेजर किम को जहाँ ट्रक के पिछले वाले हिस्से में रखा हुआ होता है, मैनेजर किम ने वहाँ पे टकलों की हालत खराब कर दी होती है। यानी कि अब तक मैनेजर किम बेहोश होने का बस नाटक कर रहे थे, उन्हें बस तलाश थी एक सही मौके की जब वो इन टकलों के ऊपर हमला कर सके। अभी मैनेजर किम ने कुछ टकलों को ट्रक के अंदर अनकॉन्शियस कर दिया होता है, लेकिन इतने में ही मैनेजर किम के पीछे से कोई आता है और कहता है, बस बहुत हुआ, प्लीज ये काम आसानी से होने दो। तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारी कार तक क्रैश करवा दी, मैंने 4 ट्रक से तेरी कार के ऊपर टक्कर मरवाई है, उसके बाद तुझे काफी सारे इंजेक्शन भी लगाए हैं। आखिर हमें और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे तो आसानी से हमारे साथ जा सके? और अभी मैनेजर किम के ऊपर एक सेफ डिस्टेंस से इन टकलों ने गन भी तान दी होती है। इसके बाद जो टकला मैनेजर किम को अब तक बोल रहा था वो अपना मास्क नीचे करता है और कहता है, ओए बुढ़े आदमी हमारे साथ चुपचाप से चल, मैं दूसरे देश में कोई हंगामा नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या होता है, बस हमें मार धाड़ की आवाजें आ रही होती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हांशु को, जो कि अपना फोन टेबल में पटकता है और मिंजी को कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे खुद जाके चेक करना होगा। साथ ही साथ में हांशु मिंजी को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, लेकिन मैं मिंजी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ही इनके घर की बेल बजती है। हांशु अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर अभी कौन आ सकता है। हांशु आवाज लगा के कहता है, आखिर कौन है बाहर? बाहर जो बंदा होता है कहता है, सर मैं आपकी डिलीवरी लेके आया हूँ। मिंजी हांशु को कहती है, हाँ वो डिलीवरी मैंने मंगाई है, मैंने कुछ स्नैक्स मंगाए हैं रात को खाने के लिए। हांशु बाहर खड़े बंदे को कहता है, तुम जो भी लेके आए हो दरवाजे के बाहर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जब हांशु दरवाजा खोल के उस चीज को लेने के लिए आता है जो उसने रखी हुई होती है यहाँ पे, हांशु देखता है डिलीवरी वाला बंदा अब भी यहीं पे खड़ा है। डिलीवरी वाला बंदा हांशु को देख के लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, वो बात यह है कि आपने डिलीवरी के पैसे नहीं दिए हैं। बट हांशु का ध्यान डिलीवरी बॉय के ऊपर नहीं होता, वो देखता है डिलीवरी बॉय के पीछे कुछ टकले भी खड़े हैं और ऑब्वियसली ये टकले उन्हीं लोगों के साथ के हैं जिन्होंने मैनेजर किम के ऊपर हमला किया था। जैसे ही हांशु की नजर इन टकलों के ऊपर पड़ती है, ये टकले तुरंत ही डिलीवरी बॉय को निपटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हांशु की तरफ उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हांशु दरवाजे को बंद कर रहा होता है। लेकिन टकला बीच में ही आके दरवाजे को पकड़ लेता है और अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, जल्दी से अंदर आओ, हमें उस लड़की को पकड़ना होगा। लेकिन हांशु इस टकले के लात मार के इसको पीछे फेंक देता है और अपने पीछे खड़ी मिंजी को कहता है, मिंजी मुझे लगता है तुम्हें उस मूवी क्लब में जाना बंद करना होगा, ये लोग जो हमारे घर में आए हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना तुम्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसलिए जल्दी जाओ और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना और अंदर ही रहना। और मिंजी भागते हुए यहाँ से जा रही होती है छुपने के लिए। हांशु ने अभी घर का मेन डोर बंद कर दिया होता है, लेकिन बाहर जो टकले होते हैं उनके पास लोहे का एक भारी सा हथियार होता
है, जिससे वो दरवाजे में एक बहुत ही तेज से टक्कर मारते हैं और दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हांशु इनके सामने ही खड़ा होता है और कहता है, यहाँ तक कि तुम दरवाजा तोड़ने के लिए भी अपने साथ हथियार लेके आए हो। आखिर तुम लोग हो कौन? तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये बस एक मामूली सा घर है। आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए यहाँ से चुपचाप से चले जाओ। तभी टकलों के पीछे से एक बंदा आता है जो कि टकला नहीं होता और कहता है, तूने कहा ये एक आम घर है, साले हरामजादे, तुझे क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता? तू फेमस ताइक्वांडो एथलीट हांशु शियोंग है और तेरी ये टांगे वो तेरी खासियत है। ये बंदा अपने साथ के टकलों को कहता है, अंदर जाओ, जाके उसको पकड़ो। रिकॉर्ड से हमें पता चला है ये बंदा ताइक्वांडो में काफी ज्यादा माहिर है, इसलिए ध्यान रखना इसकी लातें तुम तक पहुँच ना पाए। इसके बाद हमारा अगला कदम होगा इसे अपने सिकंजे में लेना। और अभी दो टकले भागते हुए हांशु की तरफ आते हैं, जिनके हाथ में लोहे की रॉड्स होती है। और ये रॉड्स कोई मामूली रॉड्स नहीं होती है, स्पेशली इंसानों को पकड़ने के लिए होती है और इनसे करंट भी निकल रहा होता है। अभी टकले लगातार हांशु के ऊपर इस रॉड से हमले करने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हांशु इनके सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। बट टकले भी बिल्कुल हार नहीं मान रहे होते, वो एक साथ हांशु के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हांशु हवा में उछल के इनके एक साथ किए गए हमले से भी बच जाता है। बट तभी जो यहाँ पे टकलों के साथ का बंदा होता है वो एक सरप्राइज अटैक करता है हांशु के ऊपर हवा में, जिससे हांशु को एक बहुत ही तेज का बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से हांशु जमीन में गिर जाता है। और ये टकले आपस में बोल रहे होते हैं, हमने उसे पकड़ लिया, जल्दी जल्दी करो। और अभी तीन लोग एक साथ मिलके हांशु को अपनी रॉड से पकड़ लेते हैं और ऑब्वियसली उन रॉड से लगातार करंट पास हो रहा होता है, जिससे हांशु को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। हांशु की अभी पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी होती है। इसके बाद जो टकलों के साथ का बंदा होता है कहता है, लगता है हमने जो सुना था वो बिल्कुल सही था। जब किसी की बेटी को हम किसी मामले में इन्वॉल्व कर देते हैं तो मामला पूरी तरह से बदल जाता है। ये बंदा भले ही ताइक्वांडो में काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसी बंद जगह में ये हमारे उछल के और घूम के लाते नहीं मार सकता। यानी कि इन्होंने पूरे प्लान के साथ हांशु को भी कैप्चर कर लिया होता है। इन्हें लगता है कि हांशु अनकॉन्शियस हो चुका है, इसलिए ये बिजली के झटके देना बंद कर देते हैं। पर हांशु अब भी बोल रहा होता है, तुम सबके सब ये ठीक नहीं। तभी बालों वाला बंदा चुटकी बजा के कहता है, क्या इसके अंदर अब भी बोलने की ताकत बची है? बिजली का झटका बढ़ा दो। और ये लोग दोबारा से हांशु को बिजली के झटके देने लगते हैं। और इसी दौरान बालों वाला बंदा हांशु को बोल रहा होता है, चिंता मत कर, जब तक तू होश में आएगा तब तक हम अपना काम खत्म कर देंगे। तू और तेरे दोस्त की बेटी दोनों का ही तब तक काम 25 हो चुका होगा। इतने में ही एक टकला दूर से कहता है, हमें लड़की मिल चुकी है। इनका लीडर कहता है, बहुत अच्छे, उसको लो और यहाँ से निकलो। टकला कहता है, लेकिन सर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ बाथरूम के अंदर एक बंकर बनाया गया है और अभी उसी बंकर के पीछे होती है मिंजी अभी बंकर के अंदर से इन सबको देख रही होती है और खुद से बोल रही होती है, हांशु ने मुझे कहा था न्यूक्लियर वेपन भी इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लगता है उन्होंने अपनी ताइक्वांडो वैन को भी इसी तरह से बनाया था। इतने में ही जो बालों वाला बंदा होता है एक टकला उसको कहता है, एजेंट के हम एक मुसीबत में हैं। जो लोग टारगेट डी की निगरानी कर रहे थे हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है। और ये सुन के बालों वाला बंदा यानी कि एजेंट के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इनका जो टारगेट डी होता है वो होता है जिनचौल पार्क। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनचौल के पास भी कुछ टकले उसके ऊपर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन जिनचौल ने उन सारे टकलों की मार के हालत खराब कर दी होती है। कोई टकला जमीन में पड़ा होता है तो कोई आधा पेड़ में घुसा होता है और एक टकले को जिनचौल ने गर्दन से पकड़ रखा होता है। वहीं जो एजेंट के होता है अपने साथ के टकलों से बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें किसने कहा था उसके पास जाने के लिए? मैंने कहा था उसको छूना मत। वहीं हम देखते हैं जिनचौल ने काफी सारे टकलों को तो निपटा दिया होता है, लेकिन वो बाकी टकलों को बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग हो क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? मेरा जवाब दो, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है कि मेरे ऊपर अटैक करने का मतलब क्या होता है? टकलों की अभी जिनचौल को देख के फटके 4 हो चुकी होती है और जिनचौल अभी इन टकलों की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, तुम्हारे अंदर जितना दम है सारा का सारा यहाँ पे लगा दो, सारे के सारे मेरे ऊपर हमला करने के लिए आओ, लेकिन ये सोच के मत आना कि तुम मुझे मार दोगे, ये सोच के आना कि मेरे पास आके तुम मरने वाले हो। और अगर तुम मुझसे लड़ते हो तो यही मतलब होता है मुझसे लड़ने का। योद्धाओं खुद को तैयार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं खाने वाला, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है। वहीं जो एजेंट के होता है अपने एक टकले का कॉलर पकड़ के बोल रहा होता है, मैंने तुम लोगों को कहा था सिर्फ जिनचौल पार्क के ऊपर नजर रखने के लिए, तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर नजर रखनी थी और वो भी बहुत ज्यादा दूर से, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन टकला लड़खड़ाती हुई आवाज में बोल रहा होता है, दरअसल जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही तेजी से हुआ, हमारे कम्युनिकेशन ने भी काम करना बंद कर दिया था। तभी एजेंट के लात मारता है एक टेबल पे और कहता है,
वो साला गधा जे, उसने जल्दी दिखाई जिस वजह से हमारा काम खराब हो रहा है। और एजेंट के यहाँ पे जे टेयांग जियांग को बोल रहा है कि अपने साथ के टकलों को बोल रहा होता है, ठीक है लगता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतने में ही के को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और हम देखते हैं हांशु अपनी जगह से उठ चुका होता है और उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है। और हांशु सीरियस होकर इन सारे टकलों को कहता है, वो बिजली के झटके काफी ज्यादा तेज थे, मैंने भी काफी समय बाद ये एक्सपीरियंस किया है। मैं देख सकता हूँ तुम लोग यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आए हो, लेकिन तुम्हें पता है जो गुस्सा मैं इतने समय से दबा के रख रहा था, जिसे काफी समय पहले मैंने पीछे छोड़ दिया था, वो धीरे धीरे करके अब वापस आ रहा है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हांशु शियोंग बहुत ही गुस्से वाला बंदा है, लेकिन वो अपना गुस्सा कभी भी दिखाता नहीं है क्योंकि उसको यही सिखाया गया था कि अपने गुस्से को शो मत करना। बट इस वक्त हांशु का दिमाग अभी खराब हो चुका होता है। तो खैर नेक्स्ट चैप्टर में हमें हांशु भी एक्शन में देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ में मैनेजर किम और जिनचॉल भी। तो गाइस चीजें यहाँ से काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करो, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।